मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। Sir, I rise to oppose the introduction of the Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022 under Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. Sir, on the following grounds. Number one, the proposed amendment bill encroaches into the legislative powers of the Assembly of the National Capital Territory of the Delhi Legislative Assembly, which is against the federal principles of our constitution. That is a basic feature of our constitution, to have federal principles. But this is disrupting the legislative assembly. The will of the people is a legislative assembly. They have passed an act and it is in force trifurcation of the municipal corporations. Now union government is coming with a legislation so as to unify it. Then what is the will of the people of the Delhi Legislative Assembly? That is why I am saying that it is totally against the basic फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि 250 सीट का इसमें उन्होंने नियम 2050 वार्ड का इन्होंने एक सीमा बांधा है। 2050 का ये सीमा ये लेजिस्लेशन में बांध नहीं सकते, क्योंकि सीट और वार्ड्स आबादी के अनुसार होना चाहिए, कोई नियम नहीं डाल सकते। तीसरी बात यह है कि इन्होंने एक स्पेशल ऑफिसर डाला है, ये पूरी तरीके से एक स्पेशल ऑफिसर संघीय ढांचा के खिलाफ है। आर्टिकल 243U ये स्टेट करता है कि कोई भी म्युनिसिपैलिटी वो अपने तत्समय के कार्य को पूरा करने तक उसके 6 महीने के पहले चुनाव हो जाना चाहिए। इस केस में 6 महीने के अंदर अगर चुनाव नहीं हुआ और चुनाव होने तक जब तक वो अपने विधिक कार्य में बनी रहती है, उस समय कोई भी संशोधन बिल में नहीं लाया जा सकता और उस संशोधन का म्युनिसिपैलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने चुनाव भी नहीं करवाया और अब बिल लेकर के आ रहे हैं चुनाव को रोक करके, ये पूरी तरह से संवैधानिक रूप से गलत है। Mr. Speaker, sir, that if any house has the legislative competence in order to unify these 3 municipalities, it is the Delhi Assembly and it is not this house. And this house cannot, after Part 9 was inserted into the Constitution of India, substitute itself for the Assembly of Delhi and pass this particular legislation in an illegal manner. This is a very serious constitutional issue. It is a transgression on the basic structure. It's a transgression on the constitutional provisions, and therefore I oppose the introduction of this bill. Mr. Speaker, sir, thank you very much. महोदय, अनुच्छेद 239 क के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने, उसका स्वरूप बदलने या उसका निरसन करने के लिए सक्षम है यह सदन। और अध्यक्ष महोदय, जिस समय दिल्ली के नगर निगम का विकेंद्रीकरण हुआ था तो उसकी सोच यह थी कि दिल्ली के लोगों का विकास होगा, नगर निगम के द्वारा व्यवस्थाएं सुदृढ़ होगी, इनके कर्मचारियों का कल्याण होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 वर्षों का जो अनुभव आया है उसके आधार पर यह नगर निगम दिल्ली के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है। तो उसमें इसका मूल जो उद्देश्य है और जिस उद्देश्य से कोई यह पूरा नहीं कर सका, दिल्ली वासियों को इससे बहुत नुकसान हुआ है। नगर निगम दिल्ली की नीति में एकरूपता, ठोस वित्तीय प्रबंधन, दिल्ली के विकास को गति तथा दिल्ली के विकास को गति के साथ साथ
कर्मचारियों के वेतन भुगतान एवं सेवा स्थिति जैसी समस्याओं का समाधान होगा तथा नगर निगम के प्रशासन में भी एकरूपता आएगी। इसलिए हम माननीय सदस्य को यह कहना चाहेंगे कि दिल्ली वासियों के यह हित में है, इसलिए इस विधेयक का समर्थन करें और सर्वसम्मति से पास करें।